अपराह्नं स्वागतं सर्वेषां। यह त्रिवेणी घाट है। यहाँ पे बैठकर आज शुक्रवार है 10 जनवरी 2025 2:54 है। एक रचना किया हूँ त्रिवेणी अष्टकम। पहले मैं उसको पाठ करता हूँ, ध्यान से सुनिए। त्रिवेणी त्र्यक्षररूपी काग्निवेदरूपिणी च सा त्र्यम्बकमस्तके गंगा यमुना कृष्णभारती वेणुधरसनप्रीता विष्टाङ्गुष्ठसम्भवा वीणा स्वनेन सुनिद्रा हरेश्च सेविका तथा नित्यशाश्वतनिर्मोही साङ्गपाङ्गाङ्कमाश्रिता नीलकण्ठाग्रभूषेण श्वेताङ्गी च सरस्वती अस्ति नास्ति तथा द्वन्द्वा तीतोऽस्ति यस्य सत्कृपा आश्रितास्ति गतिस्तस्या चिरप्रवाहकारिणी सन्तजनानपि यस्या चास्ति कृपानन्यता संस्कृता वाक्धनेनास्ति तस्याश्च श्रुतममृता टङ् 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 घण्टवादिश्च ध्वनिता सङ्गमो भयं टङ्कृतमस्ति मे हृषा रं च हरे कृष्णा भजने करोमि वन्दनं तामहं च सुस्तसुमानसा करोतु सर्वकल्याणं गङ्गा यमुनाभारती त्रिवेण्यमेकचित्तेनैकादश्यं च रचितं त्रिकालगतिदात्रिव ददातु सर्वसम्पदां दुर्गाप्रसादमासाद्य कनकेश्वरकृपया त्रिवेण्यष्टकमहं च विरचामि पितृहिते नमामि देवी गङ्गे तं यमुनां च नमाम्यहं नत्वाद्य भारतीमत्र त्रिवेण्यान्नो स्मरामि च। अर्थ करते हैं। त्रिवेणी त्र्यक्षररूपी काग्निवेदरूपिणी च सा त्र्यम्बकमस्तके गंगा यमुना कृष्णभारती। त्रिवेणी त्र्यक्षरूपी, तीन बेणी, गंगा जमुना सरस्वती तीन धारा हैं। त्र्यक्ष तीन अखी जिसका है शिव जी का, तीन रूप में आते हैं। उनका दो नेत्र और एक तृतीय नेत्र होते हैं, ज्ञान स्वरूप होते हैं। सरस्वती के रूप में बीच वाला एक गंगा एक जमुना होते हैं और बीच वाला होते हैं सरस्वती रूपी। एक अग्नि वेद रूपिणी चषा, उसमें से तीन में से एक वेद रूप ज्ञान का स्वरूप होते हैं। उनका तृतीय नेत्र से ही अग्नि स्फुरित होकर कामदेव को भस्म किया गया था। इसलिए मैं यहाँ पे शिव शंभु के तीन नेत्रों में त्रिवेणी को मैंने स्थापित किया हूँ। त्र्यंबक मस्तक के गंगा, और एक बात देखेंगे, शिव जी के मस्तक में गंगा है। जमुना कृष्णा भारती, तो कृष्ण में जमुना जो कृष्ण का रास लीला का सहचर्य जैसे बना था, सखी बनी थी जमुना के तट में, वो अपनी लीला रचना किए थे, इसलिए वो कृष्ण जी के सहचर्य की तरह काम किया। जो भारती है वो कृष्ण के जो स्वर्ण मधुर वेणु स्वन निकल रहे थे, क्योंकि सरस्वती कला का देवी है, तो उनके पास जो गायन जो मधुर ध्वनि निकलती थी वो उनके कंठ में भारती जैसे बैठी हुई थी। इसलिए कृष्ण को दोनों तरफ से रख दिया जमुना और सरस्वती, और शिव जी के मस्तक में रख दिया गंगा जी को।
वेणुधर स्वनाप्रिता विष्टङ्गुष्ठसम्भवा वीणा स्वनेन सुनिद्रा हरेश्च सेविका तथा। वेणुधर भगवान श्री कृष्ण हैं। वेणु का स्वर्ण से वो प्रीत होते हैं और विष्णु का अंगुष्ठ से संभव है गंगा। और वीणा स्वनेन सुनिद्रा, पहले वेणुधर का जो स्वर्ण से जो स्वर निकलते थे उससे जमुना प्रीत हो जाती थी। विष्णु के अंगूठा में गंगा पैदा हुई है। और वीणा स्वनेन सुनिद्रा, वीणा का स्वर्ण से निद्रा आ जाते थे श्री कृष्ण जी को। इसलिए हरि का ये 3 सेविका के रूप में काम कर रहे थे। नित्य शाश्वत निर्मोही संग पांगंकमाश्रिता नीलकंठाग्रभूषेण श्वेतांगी च सरस्वती। नित्य शाश्वत निर्मोही है जो शिव जी हैं, वो नित्य है, शाश्वत है, निर्मोह है, उनको कोई मोह नहीं है। संग पांगंकमाश्रिता, लेकिन वो होते हुए भी अपने सर में गंगा जी को बैठाई हैं। और नीलकंठाग्रभूषेण, नीलकंठ का जैसे का उनका कंठ श्वेत कलर है, धवल का है, सफ़ेद है। इससे श्वेतांगी च सरस्वती, इससे सरस्वती को बैठाया जैसे उनको लगता है। और जमुना का रूप है जो थोड़ा सा काले रूप में उनका वर्ण दिखाई देता है। शिव जी का रूप में जमुना बैठी हैं और उनके मस्तक में गंगा जी है। और कंठ में जो विषपान करने पर जो सफ़ेद आ गया था वो सरस्वती का वर्ण को पकड़े हुए हैं। अस्ति नास्ति तथा द्वंद्वा तीतोस्ति यस्य सत्कृपा आश्रितास्ति गतेस्तस्या क्षीरप्रवाहकारिणी। है नहीं है और द्वंद्व इससे भी ऊर्ध्व बाहर उठे हैं। आप विष्णु जी को बोलो, शिव जी को बोलो, दोनों को बोलो। जो इसका कृपा से आश्रित ये गते है तस्य चीर प्रवाहकारिणी, गंगा यमुना सरस्वती चीर प्रवाह जो कि बीच में चलती हैं, ये सभी उनका जो प्रवाह होती हैं वो चिरकाल के लिए रहती हैं। क्योंकि जो कि शाश्वत है, चिर है, जो नित्य है, वो शिव हो या विष्णु हो, तो उनका सेविका होती हैं, तो वो कैसे वो क्षय हो जाएंगी। संत जनानपि यस्याश्चास्ति कृपानन्यता संस्कृता वाग्धनेनास्ति तस्याश्च स्वहृतममृता। संत जन को भी उसका जो कृपा अनन्य कृपा है उससे वो संत जन को वो बचा के रखती हैं। और संस्कृत वाग्धनेन, सरस्वती जो कि वाणी का देवी होती हैं, वो संस्कृत वाग धन से अपने श्रुत का अमृतता वो दिखाती है। दोनों जब गंगा जमुना बह रही हैं दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती तो दिखाई नहीं देती हैं, वो चिपके हैं। फिर भी ये दोनों का जो श्रुत का स्वन होते हैं वो स्वन सरस्वती से ही प्राप्त होते हैं जैसे लगता है। टंग 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 घंटवादिश्च ध्वनिता संगमो भयं टंकृतमस्ति मे हृत्सारं च हरे कृष्ण भजने। और जब मैंने रचना कर रहा था उसी वक्त घंटानाद हो रहे थे और ध्वनि से दोनों तरफ से उभय संगम का उभय तरफ से ध्वनि प्रतिध्वनित हो रहे थे। और उसी वक्त मेरा हृदय में टंकृत होने लगा। कैसे न हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए चल रहे थे। तो उनका आवाज़ मेरे दिल में टंकृत होने लगा। करोमि बंदनं तामहं च सुस्तसुमानसा करोतु सर्वकल्याणं गंगायामानुभारती।
मैं वंदना उनको करता हूँ त्रिवेणी को सुस्त मनसा से। वो सबका कल्याण करे। वो गंगा है, जमा का अनु, जम के अनुजा जो है जमुना, जम पद से यहाँ पे मैं जो अपमृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जम का अनु बोलने से, छोटी बहन का नाम लेने से मृत्यु अपमृत्यु छूट जाएगी, इसलिए मैंने जमान लगा। भारती जो है सरस्वती। त्रिवेण्यामेकचित्तेनैकादश्यं च रचितं त्रिकालगतिदात्रिव ददातु सर्वसंपदां। त्रिवेण्यम एक चित्तेन, ये त्रिवेणी में एक चित्त होकर एकादश्यं च रचितम, एकादश्यम में आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, मैंने रचना किया हूँ। त्रिकाल गतिदात्री, 3 काल में भुगति देने वाली, जन्म मृत्यु के बीच जीवन भी है तो जीवन में वो जीवन बचाती है, जन्म का होने का कारण भी बनती है और मृत्यु होने पर मुख्य प्रदान करती है। मेरे पितृलोक, मातृकुल पितृकुल का जो पितृलोक वो सभी वैकुंठवासी हो, इसी इरादे से मैंने ये रचना किया हूँ। तो ददात सर्वसंपदा, सभी प्रकार का संपद प्रदान करे। ये त्रिवेणी घाट में मैं त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती, 3 नदियों का मिश्रण में जो त्रिवेणी नाम प्रसिद्ध है, वो नाम का जैसे चिरकाल तक उसका ख्याति ऐसे भक्तजनों को प्राप्त हो। कुंभ मेला में सभी का जो पुण्य मिलने वाला है, 12 कुंभ ये हो रहा है। 12 कुंभ का पूर्ण कुंभ ये महाकुंभ कहा जाता है। इसलिए दुर्गा प्रसादमासाद्य कनकेश्वर कृपया त्रिवेण्यष्टकमहं च विरचामि पितृहिते। पितृलोगों का हित के लिए मैंने ये रचना किया हूँ। दुर्गा जी का प्रसाद से मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। कनकधारा पाठ करता हूँ महालक्ष्मी का, और उनका ईश है प्रभु विष्णु। तो लक्ष्मी नृसिंह मेरा आराध्य देव है, सप्तमी लक्ष्मी उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं रवतोमगं नृसिंहं विषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं सप्तमी लक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः। तो उनका कृपा से ये त्रिवेणी अष्टक में रचना कर रहा हूँ, जैसे कि पितृलोगों का उद्धार हो। नमामि देवी गंगे तं यमुनं च नमाम्यहं नत्वाद्य भारतीमत्र त्रिवेण्यनुस्मरामि च। मैं हे देवी गंगा, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। जमुना, मैं तुमको भी प्रणाम करता हूँ। और भारती सरस्वती की कृपा से मैं रचना करता रहता हूँ, तो सरस्वती को कैसे मैं भूल जाऊँ। तो सरस्वती को प्रणाम करके मैं त्रिवेणी को अनुस्मरण कर रहा हूँ, हमेशा याद करता हूँ। वो सबका मंगल करे, लोक हितकर करे, बात्या बन्या आदि संकट से सबको दूर में रखे, और जो आतंकी फैला रही हैं उनका मन में ऐसा भाव जागृत करे, जैसे कि स्नेह भाव। स्नेह का दूसरा अर्थ है जल को भी स्नेह कहते हैं। तो ये जल प्रवाह से गंगा जल में जो भी स्नान करते हैं सबको स्नेह से भरा दे, सभी प्रकार का मंगल हो, विश्व कल्याण हो। इस इरादे से मैंने अपना पदयात्रा निकालता हूँ। और अगले वैशाख महीने में अक्षय तृतीया से मैंने बद्रीनाथ से जगन्नाथ धाम तक पैदल चल के आने का मनस्थ रखा हूँ। तो सबका कल्याण हो, ये मेरे अपने आप को प्रयोगशाला में ढाला हूँ। हर एक जगह में परीक्षा करता रहता हूँ, देखिए भगवान क्या करते हैं। हरिओम तत्सत। ओम श्री नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरि नारायण नमः।